हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरा चैनल विशेष गोयल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पिछले कुछ समय में इंडेक्स फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और आज के लिए काफ़ी फेमस भी हो रखा है। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और बिना नई जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यार, इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड का एक टाइप होता है। अब इंडेक्स हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी स्टॉक को, शेयर को या फिर एसेट्स के ग्रुप्स को मेजर करना हो तो ये उसका एक इंडिकेटर होता है इंडेक्स। ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर के जो बेस्ट शेयर्स होते हैं उनको मिला करके बनाया जाता है। इंडेक्स शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को बताता है। इंडेक्स में जो भी शेयर शामिल होते हैं उनका प्रदर्शन कैसा है, इसी आधार पर इंडेक्स की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे निफ्टी 50 है और सेंसेक्स है। ये दो मेन इंडेक्सेस हैं। यहाँ निफ्टी 50 का मतलब है देश की, इसमें 50 बड़ी कंपनियाँ होती हैं और सेंसेक्स में देश की 30 बड़ी कंपनियाँ होती हैं। तो इंडेक्स फंड को पैसिव फंड्स भी कहा जाता है। ये फंड शेयर बाजार के किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स वगैरह वगैरह इनमें शामिल कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो आपसे पैसे लेके इनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो किसी विशेष इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स के होते हैं। इनमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता जो निवेश को कई रकम को समय समय पर सही जगह इन्वेस्ट करता रहे। फंड मैनेजर का काम सिर्फ पहली बार आपके पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। दरअसल इंडेक्स फंड के जरिए पैसे किसी एक शेयर में लगाने के बजाय इंडेक्स में शामिल शेयर्स में लगाए जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है ना, इसलिए इंडेक्स फंड में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मौका मिल जाता है। अगर एक कंपनी के शेयर में कमजोरी आती है तो दूसरे में बढ़ते रिटर्न से है ना वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तो ये बढ़िया चीज़ है। अब बात करते हैं यार कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि इन रिटर्न मिलता कितना है। देखो, ये इंडेक्स फंड में रिटर्न शेयर मार्केट के जैसी चाल होती है उस पर डिपेंड करता है। वैसे इंडेक्स फंड में एक साल पे तकरीबन 10% का रिटर्न मिल जाता है। हालांकि ये फिक्स्ड नहीं होता। मार्केट अगर हम देखें, पिछले 2 साल का ग्राफ देखें तो इंडेक्स फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कुछ कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने एक साल में 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जो काफ़ी बड़ी बात होती है। हालांकि इनमें रिटर्न कितना मिलेगा यह आपके इन्वेस्टमेंट के उस अवधि पर बहुत जो है निर्भर करता है, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर लंबे टाइम के लिए आप करते हो इन्वेस्ट तो आपको जो एवरेज रिटर्न है वो अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है ना, इंडेक्स फंड में कम से कम 5 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन दिनों शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ऐसे में यही होगा, अच्छा रहेगा कि आप बड़ी रकम इंडेक्स फंड में निवेश अभी मत करो, थोड़ा सा एक बार इसको स्टेबल होने दो। ठीक है, पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा आप इंडेक्स फंड में ज़रूर डालो। ठीक है, तो यार ये इसके कुछ बेसिक्स हैं। अभी आपको एक सवाल आता है कि कैसे करें इन्वेस्ट, इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो देखो, इसके ये 2 तरीके होते हैं। तो एक SIP होता है जिसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा करके देते हो, या फिर आप पूरा पैसा एक साथ दे सकते हो। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं, या जो बैंक डिस्ट्रीब्यूटर FIA होते हैं, कई ऐसी वेबसाइट्स वगैरह हैं, आप उनके जरिए निवेश कर सकते हो इंडेक्स फंड में। और कई सारे ऐप्स भी होते हैं जैसे ग्रो, अपस्टॉक्स, ET मनी, ऐसे ऐप्स हैं, उनसे भी आप यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं नीचे आपको ग्रो का लिंक दे रहा हूँ, अच्छा ऐप है, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। उसको अपना अकाउंट खोल लो वहाँ पे और आप वहाँ से ज़रूर ट्राई कर लेना एक बार। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप इंडेक्स फंड को 1 साल से पहले बेच देते हो तो इस पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रखते हो तो इस पर आपको 10% टैक्स लगेगा, जो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जानना। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? पहला पॉइंट कहता है इसमें एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, 1% के आसपास रहता है। यानी जो निवेश करने पर आपकी जो पैसे लगते हैं, खर्चा लगता है, वो काफ़ी कम होता है। एक्सपेंस रेशो वो है जो फंड हाउस जो होते हैं वो आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए लेते हैं। आपने अपने फंड्स उनको दिए हैं कि भाई तुम इन्वेस्ट करो, तो वो उसको मैनेज करने के लिए कुछ चार्ज लेते हैं, ये वो होता है। दूसरा पॉइंट है कि इनमें कभी भी निवेश कर सकते हो, कभी भी आप बाहर आ सकते हो, कभी जब चाहो एंटर कर जाओ, जब चाहो एग्जिट कर जाओ, बहुत अच्छा है। ठीक है, और तीसरा, इसमें आपको किसी तरीके का डीमैट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक अच्छी चीज़ रहती है, बिना डीमैट अकाउंट खुलवाए काम हो जाता है आपका।
नुकसान क्या क्या है इसके, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं डेफिनेटली। पहला पॉइंट है कि शेयर मार्केट में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, मार्केट क्रैश का इसका सीधा असर इंडेक्स फंड्स पर पड़ता है, तो इसलिए रिस्की तो ये होते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा पॉइंट, इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि आपको आपके पास एक एज एन इन्वेस्टर आपको स्टॉक्स चूज करने के लिए ऑप्शंस नहीं होते ज़्यादा, है ना, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट कि फंड मैनेजर की इसमें कोई रोल नहीं होता है। और फोर्थ लास्ट पॉइंट है कि जो छोटी और मिड कैप कंपनियां हैं वो ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं, उनका फ़ायदा नहीं उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि किसके लिए सही है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है लेकिन आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड के जरिए आप कर सकते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है जो रिस्क लेकर चलना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, भले ही रिटर्न्स उस पर कम मिले। ठीक है ना, तो इसमें रिस्क आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के भरोसे छोड़ रहे हो, तुम जो इन्वेस्ट करोगे वो ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, तो इसलिए रिस्क कम हो जाता है, तो रिटर्न्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं। और एफडी के मुकाबले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि एफडी में रिटर्न तो बहुत ही कम होता है, आपको पता ही है 4-5% क्या ही मिलता है। तो इंडेक्स फंड में आप करोगे तो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स है यार पूरे इंडेक्स फंड के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन थी और उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे मुझे कमेंट करके बता दो यार जो भी आप कहना चाहते हो, और दोस्तों के साथ और अपने सब नोन लोगों के साथ शेयर कर दो वीडियो को, ताकि फ़ायदा सबका हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके सामने